हाय रे, मैं लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरा खून पसीना, सब उस लालची ठाकुर ने हड़प लिया। लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूं। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापनगर नाम के एक शांत गांव में धनीराम नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। धनीराम का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी बीबी और इकलौती बेटी ममता थी। धनीराम ने अपनी मेहनत की पाई पाई जोड़कर ममता को शहर में ऊंची शिक्षा के लिए भेजा था। ममता न केवल पढ़ाई में तेज थी, बल्कि अपनी मिट्टी और पिता के संघर्षों को भी बखूबी समझती थी। लेकिन उसी गांव में ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक बेहद लालची और धूर्त साहूकार रहता था। उसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, जिसे वह गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता। साथ में वह किसानों के सामने शर्तें रखता। उसकी शर्तें ऐसी होती थीं कि किसान साल भर खून पसीना बहाता और अंत में उसके हाथ कुछ न आता। ठाकुर अक्सर अपने वफादार नौकर रघु से कहता, देखो रघु, दिमाग इसे कहते हैं। पसीना किसान बहाए, धूप में वो जले, और जब फसल पककर तैयार हो जाए तो मेरा गोदाम भर जाए। किसान सिर्फ पसीना बहाने के लिए पैदा हुए हैं, दिमाग तो सिर्फ मेरा चलता है। रघु भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता। मालिक, पूरे इलाके में आपका ही राज चलता है। आपके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। मेरा इस छोटे खेत से गुजारा नहीं होने वाला है। मुझे खेती के लिए और जमीन चाहिए। यह सोचता हुआ धनीराम साहूकार के पास जाता है। मालिक, मैंने सुना है आप जमीन बटाई पर देते हैं। मेरा नाम धनीराम है और मैं पास के गांव से आया हूं। अगर आप मुझे अपना खेत दे दें तो मैं साल भर जी तोड़ मेहनत करूंगा। ठीक है धनीराम, मैं तुम्हें खेत दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तभी मैं तुमको जमीन दूंगा। धनीराम सोच में पड़ जाता है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने बस हाँ बोला और शर्त पूछता है। मेरी शर्त ये है कि तुम 1 साल तक तू मेरी जमीन पर खेती करेगा, और उस जमीन पर जो भी फसल तैयार होगा उसका आधा फसल मुझे देना होगा। कागजों पर अंगूठा लगाओ और कल से काम शुरू कर। धनीराम पेपर पर अंगूठा लगाकर खेत की तरफ चला जाता है। धनीराम दिन रात एक कर उसने खेत में गेहूं की शानदार फसल उगाता है। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। शर्त के हिसाब से आधा हिस्सा साहूकार और आधा हिस्सा मेरा होगा। फसल का आधा हिस्सा देने के बाद भी मेरे पास अच्छी खासी फसल बच जाएगी। जब साहूकार को पता चलता है कि फसल की कटाई शुरू हो गई है, तो साहूकार और इसका चेला दोनों खेत की तरफ जाते हैं। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है मालिक। इस बार मैंने बहुत मेहनत किया है। धनीराम, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये मेरी जमीन की ताकत है। मेहनत से क्या होता है, मेरी जमीन तो पहले से ही उपजाऊ थी। खैर छोड़ो,
शर्त के मुताबिक मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। साहूकार अपनी चालाकी दिखाते हुए गेहूं के सारे अच्छे दाने खुद ले जाता है और धनीराम के पास बेकार दाने और बचे हुए भूसा छोड़ जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। कुछ महीनों बाद धनीराम की बेटी ममता, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। गांव की हालत और पिता की मायूसी देखकर ममता पूछती है, पिताजी, ये गांव में सबको क्या हो गया है? सब ऐसे मायूस और दुखी क्यों है पिताजी? धनीराम पूरी कहानी ममता को बताता है। अब आप फिक्र मत कीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेती नहीं आती। अब मैं ठाकुर के साथ खेत में उतरूंगी और उसे उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगी। अगले दिन ममता ठाकुर विक्रम सिंह के पास गई और बोली, मालिक, मुझे खेती के लिए आपकी जमीन चाहिए। अरे ममता, तू अब खेती करना शुरू करेगी क्या? और सुन लड़की, तूने तो किताबें पकड़ी हैं, हल कैसे चलाएगी? खेती करना बच्चों का खेल नहीं है, समझी? ऐसे मत बोलो मालिक। पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो एक किसान की बेटी ही, और एक किसान की बेटी कभी हल चलाना नहीं भूलती। ठाकुर ने सोचा, इसको भी इसके बाप की तरह फंसाता हूँ। ठीक है, मैं तुमको अपनी जमीन खेती करने के लिए दूंगा, पर मेरी शर्त है कि फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है? मंजूर है मालिक। अगले दिन ममता अपने पिता धनीराम के साथ खेत में जाती है। और बोलती है, पिताजी, हमें खूब मेहनत करना होगा। ममता और धनीराम दोनों ने खूब मेहनत की और फसल उगाई। कुछ महीनों बाद जब कटाई का दिन आया तो धनीराम के हाथ कांप रहे थे। अगर इस बार भी हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। बेटी, इस बार भी अगर वो धोखा दे गया तो? वो साहूकार बहुत चालाक है। वो अपनी चालाकी से पिछली बार की तरह सारा फसल खुद ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। इस बार वो खुद ही अपने जाल में फंसेगा। बस देखते रहिए पिताजी। मालिक, इस बार भी देखना, सारा फसल आपका होगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ रघु, हाँ ऐसा ही होगा। हाँ ममता, तो तुमको मेरी शर्त याद है ना? हाँ मालिक, लीजिए, ये रहा आपका हिस्सा। ममता ने खेत के ऊपर की सारी घास फूस और पत्तियां ठाकुर के सामने ढेर कर दी। साहूकार चिल्लाया, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है ये? ममता ने खेत में गेहूं न उगाकर बल्कि आलू की खेती की थी। मालिक, आपकी शर्त थी कि ऊपर का हिस्सा आपका, तो ये रही घास फूस, और जमीन के नीचे जो आलू निकले हैं वो हमारे हैं। ममता बैलगाड़ी में सारे आलू भर लेती है और घास फूस वहीं छोड़कर चली जाती है। ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन शर्त उसकी अपनी थी, इसलिए कुछ कर न सका। अरे मालिक, ये लड़की तो बहुत चालाक है। इसने तो आपको आपके ही जाल में फंसा दिया। हाँ रघु, सही कह रहे हो, ये तो बहुत चालाक लड़की निकली। अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ममता सोचती कि इस बार भी साहूकार से जमीन लेकर खेती करना चाहिए। वह साहूकार के पास जाती है। मालिक, एक बार फिर मुझे आपकी जमीन चाहिए।
ठीक है, पर इस बार मेरे से चालाकी मत करना। मालिक, मैं कहाँ चालाकी करती हूँ। जो शर्त आप बोलते हैं मैं तो बस उसी का पालन करती हूँ। ठीक है, ठीक है, पर इस बार शर्त बदल गई है। जमीन के नीचे वाला फसल मेरा होगा और ऊपर वाला तेरा होगा। हाँ, मुझे मंजूर है मालिक। ममता हाँ बोलकर खेत की तरफ चल पड़ती है और अपने पिता के साथ मिलकर खेतों करने लगती है। कुछ महीनों में फसल तैयार हो गई और साहूकार फसल लेने आता है। लीजिए मालिक, आपके शर्त के हिसाब से नीचे वाला हिस्सा आपका और ऊपर वाला हिस्सा मेरा। ये रहा आपका हिस्सा। ममता इस बार गेहूं की फसल उगाती है और सारी गेहूं लेकर चली जाती है और नीचे का जड़ और भूसा साहूकार के लिए छोड़ देती है। मालिक, ये लड़की तो आपको बार बार बेवकूफ बना रही है। मुझसे चालाकी करेगी ये छोरी। अगली बार इसे ऐसी शर्त में बांधूंगा कि ये बच नहीं पाएगी। एक बार फिर ममता साहूकार के पास जमीन लेने जाती है, पर तीसरी बार जब ममता पहुंची तो ठाकुर ने अपना सबसे कठिन दांव खेलता है। सुन लड़की, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा। बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बता, है हिम्मत? ममता ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर हामी भर दी और वहां से चली गई। ममता और धनीराम दोनों जी तोड़ मेहनत कर खेती करते हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और समय आता है फसल के बंटवारे का। देखना मालिक, इस बार तो पक्का वह लड़की हार जाएगी। इस बार आपने सही चाल चली है। लीजिए मालिक, शर्त के मुताबिक नीचे और ऊपर का हिस्सा यानी कि ये जड़ और पत्तियां आपका हुआ और बीच का हिस्सा यानी ये रसीला गन्ना मेरा हुआ। इस बार ठाकुर के पास कोई जवाब नहीं था। मैं हार गया। मैंने हमेशा सोचा ताकत ही सब कुछ है, गरीबों को दबाना ही जीत है। लेकिन आज एक लड़की ने मुझे सिखा दिया, असली ताकत ईमानदारी और अक्ल में होती है। ममता, आज तूने सिर्फ मेरा हक नहीं दिलाया, तूने मेरे जैसे हर गरीब का सिर ऊंचा कर दिया। पिताजी, अन्याय के सामने चुप रहना ही सबसे बड़ी हार होती है और आज हमने वो हारने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद प्रतापनगर में कोई किसान डर कर नहीं झुका, क्योंकि अब वहाँ एक कहानी थी जो हर दिल को हिम्मत देती थी। जहाँ अक्ल और हिम्मत साथ हो, वहाँ सबसे बड़ा जालिम भी टिक नहीं पाता।